2006 में पहली बार ये प्रपोज था। तो जहाँ तक तैयारी की बात है, 11 साल हो गए हैं इस टॉपिक पे चर्चा करते हुए। और एज ए लेमैन मैं बात करूंगी, क्योंकि एज एन एडवोकेट अभी मैं बहुत ज़्यादा इसके समीप नहीं हम लोग जा पाए हैं, क्योंकि अभी हमारा इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन मुझे लगता है एनीथिंग जो कि आप बहुत बड़े रूप में जब आप लॉन्च करते हैं तो इनिशियली हिकअप्स आते हैं किसी भी चीज में, उसकी हम सभी ने माना है उस बात को। लेकिन ये भी सही है कि जब तक आप पानी में जाएंगे नहीं, आप तैर नहीं पाएंगे। तो जाना जरूरी है, उसके बाद आपको देखना है कि क्या दिक्कतें हैं। सरकार ये नहीं कह रही कि आज से जीएसटी लागू होगा और कल से आपके ऊपर कार्रवाई शुरू होगी। इनिशियली 3 मंथ्स का आपको पीरियड दिया गया है, जुलाई अगस्त के बाद सितंबर तक का एक लीवरेज दिया गया है, सो दैट आप उससे अच्छी तरह से वाकिफ हो जाएं और अपने रिटर्न्स फाइल करें। दूसरी एक चीज में आपको, मुझे जो लग रहा है कि जो व्यापारी ऐसे थे, हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा। आप ये देखिए, हमारे यहाँ जो टैक्स नेट है वो बहुत ही सिकुड़ा हुआ है। आई थिंक 1% पॉपुलेशन है जो टैक्स देती है। इस जीएसटी से टैक्स नेट विल बिकम वाइडर होने से टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा सरकार के पास। रेवेन्यू का सीधा सीधा मैं ये समझती हूँ, जब सरकार के पास पैसा होगा तो जो जनहित में जो चीजें लाई जाती हैं सरकार के द्वारा, जो नए नए घोषणाएं की जाती हैं, उसमें भी फायदा होगा। तो ये एक तरह का पूरा सर्कल होता है कि सरकार अल्टीमेटली पैसा भी, हम जो लोग काम कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो एक टैक्स आप सरकार को दीजिए, सरकार उसको अल्टीमेटली हमारे ही बेनिफिट के अंदर लगाएगी। एडवोकेट्स के लिए पर्टिकुलरली कोई सर्विस टैक्स नहीं होता है। एटलीस्ट जो बिजनेस एंटिटीज 20 लाख तक का टर्नओवर है उन तक का तो नहीं होता है। उसके ऊपर जो टैक्स है वो पेएबल होता है, लेकिन वो सप्लाई एंड पे नहीं होता। मतलब वो एडवोकेट्स को नहीं देना होता है, वो जो टैक्स है वो बिजनेस हाउस है वो देगा। तो एडवोकेट्स या सीनियर एडवोकेट्स के लिए ये है जो अभी तक हम लोग समझ पाए हैं। बाकी मुझे लग रहा है बहुत हेल्पलाइन है, कॉल सेंटर्स हैं। ऑफ कोर्स थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, वो हर जगह होती हैं। जब हम लोग पहली बार कोर्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो जब हमने फाइलों से ई फाइलिंग पे जब हम लोग गए थे, आज तक ये चर्चा होती है कि कुछ लोग हैं जो बहुत वाकिफ नहीं है ई प्रोसीजर से, तो उन्हें दिक्कत होती है। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली ऐसा हुआ है कि अब क्लर्क्स तक बड़ी आसानी से ई फाइलिंग कर देते हैं। तो हर चीज में थोड़ी दिक्कतें हैं, बट प्रोवाइडेड हम थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर करें। मुझे लगता है ये मोदी सरकार का 3 साल का सबसे बड़ा रिफॉर्म है, इकोनॉमिक रिफॉर्म है, एंड आई थिंक इट्स गोना कंट्रीब्यूट अ लॉट इन आवर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री।